समाजवादी पार्टी सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ में स्नान करने की घटना ने भारतीय राजनीति के गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। अखिलेश यादव का महाकुंभ में डुबकी लगाना एक साधारण धार्मिक गतिविधि नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे उनके राजनीतिक संदेश और रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति में धर्म और संस्कृति का प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इस संदर्भ में अखिलेश यादव का ये कदम कई मायनों में अहम है। पहला, महाकुंभ में स्नान करना भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखिलेश यादव का इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेना ये संकेत देता है कि वे अपनी छवि को एक धार्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और नेता अक्सर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर जनता के साथ अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का ये कदम समाजवादी पार्टी के परंपरागत धर्मनिरपेक्ष रुख से थोड़ा अलग दिखाई देता है, जो ये दर्शाता है कि वे नए तरीके से अपनी राजनीति को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध राज्य में, जहां विभिन्न समुदायों और जातियों का प्रभुत्व है, धार्मिक आयोजनों में भाग लेना मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान करके ये संकेत दिया है कि वे केवल एक जाति या वर्ग के नेता नहीं हैं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं। ये कदम विशेष रूप से हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए देखा जा सकता है, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण समूह है। तीसरा, अखिलेश यादव का ये कदम भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। भाजपा ने हमेशा से हिंदुत्व और धार्मिक आयोजनों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। अखिलेश यादव का महाकुंभ में स्नान करना ये दिखाता है कि वे भाजपा की रणनीति को चुनौती देने और उनके प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि अखिलेश यादव भाजपा की रणनीति को समझकर अपनी राजनीति को उसी दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण हो। चौथा, महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में हिस्सा लेना जनता के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। अखिलेश यादव ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी छवि को जनता के करीब लाने और उनकी भावनाओं को समझने के लिए किया है। ये कदम उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है, जो कि भविष्य में उनके राजनीतिक सफर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पांचवा, अखिलेश यादव का महाकुंभ में डुबकी लगाना विपक्षी दलों के लिए भी एक संदेश है। यह उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि वे केवल सपा के परंपरागत वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार हैं। छठा, अखिलेश यादव का ये कदम उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक राजनीतिक विरासत के विस्तार की दिशा में भी देखा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव अपने पिता की राजनीति से अलग एक नया रास्ता अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह उनकी नेतृत्व शैली और दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है। अंत में, ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव का महाकुंभ में स्नान करना केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि नहीं था, बल्कि यह एक सुविचारित राजनीतिक कदम था। इस कदम ने न केवल उनके विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी एक नया उत्साह भर दिया है। महाकुंभ में अखिलेश यादव की उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में धर्म और संस्कृति को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि भारतीय राजनीति लगातार बदल रही है और नेता अपनी छवि को जनता के करीब लाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कदम आने वाले चुनावों में उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। नीचे से यार। आज 26 जनवरी है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं संगम में महाकुंभ में शामिल होने आया हूं। महाकुंभ में शामिल होने आया हूं। हमारी कामना है कि जनता सुख समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर जाए। जनता का कल्याण के लिए संकल्प करने, कामना करने भी आए हैं। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई है। सर, अखिलेश योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था, उस दिन भी एक त्योहार था। बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो सरकार का बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थी। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है, वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आए, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी है जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी ये लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में।
और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है, और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहाँ बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे, क्योंकि यहाँ परंपरा ये है कि लोग दान कर करके जाएं। महादानी सम्राट हर्षवर्धन, जो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जहां हमें पौराणिक महाकुंभ के बारे में या कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है, वो सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ी हुई मिलती है। वो यहाँ दान करने आते थे, पुण्य के लिए आते थे। हम भी आज आए हैं, डुबकी लगाए हैं। सौहार्द हो, सद्भावना हो, सहनशीलता बनी रहे, लोगों की खुशहाली हो, जनता का कल्याण हो, हमारा देश तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, हमारा गणतंत्र मजबूत हो, ये सब चीजों को लेकर के यहाँ पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है, वहाँ पूजा हो रही है और तमाम संत महात्मा उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नेताजी की प्रतिमा लगाने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, और सरकार से कहूंगा कि सभी साधु संतों की उतनी तस्वीर लगे जितनी सरकार ने अपनी तस्वीर लगाई है। सर, बीजेपी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि 2024 में एनडीए गठबंधन ने विदेशी पैसों का दुष्प्रचार किया, तभी वो इतनी सीटें पा पाए। समाजवादी पार्टी ने कोई गलत प्रचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, हमारा गणतंत्र मजबूत हो, जनता को सुख, समृद्धि और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं, ऐसी हमारी कामना है। संविधान का सम्मान हो, आज के दिन ये भी संकल्प लेना है। सर, तीर्थ स्थलों का सच सामने आएगा, संभल का भी सच सामने आएगा, योगी जी कह रहे हैं। देखिए, संभल का जब भी सच आएगा तो सरकार के बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे। ये जगह, ये मौका नहीं है जहां पर संभल की चर्चा की जाए। इसीलिए मैंने कहा, सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता के लिए हम कामना करते हैं, और जब कभी भी हम महाकुंभ को याद करें तो संकल्प यही लेकर के जाएं कि हम आंख बंद कर करके कभी ध्यान में जाएं तो हमें सद्भावना और सहनशीलता और सद्भावना रहे हमारे दिलो दिमाग में। इंतजाम अच्छे लगे सर आपको? इंतजाम अच्छे लगे? इंतजाम 10,000 करोड़ में और भी अच्छे हो सकते थे। दिल्ली वालों को भी अपना खजाना खोल देना चाहिए, इससे पैदल नहीं चलने पड़ते लोग। और यूपी की यमुना में क्या अंतर पाते हैं आप? दोनों बराबर हैं, और सच्चाई तो ये है कि यमुना और जितनी भी नदियां हैं जो माँ गंगा में जुड़ती हैं, कोई नदी साफ नहीं बह रही है, आज भी साफ नहीं है। लेकिन ये मौका नहीं है, आप लोग भी नहीं सच दिखाओगे, हो सकता है कोई नाला यहाँ भी जुड़ा हो सीधा।